जो भाव इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सुनने में और करने में है, अगर वही भावना घर दुकान ऑफिस में है तो ही आप सम्यक दर्शन के पात्र हो सकते हैं, धर्मात्मा बनने के योग्य हो सकते हैं। बहुत कठिन कार्य है धर्मात्मा बनना। धर्मात्मा कहलाना बहुत आसान है। ये आत्मनिरीक्षण अध्यात्म की बात कर रहा हूं, स्व समय की बात आपसे कर रहा हूं, चिद विलास की बात आपसे कर रहा हूं। कैसे हम अपने जीवन में निर्मलता लाएं, परिणाम कैसे विशुद्ध बनाएं। तो मानसिक जब बोझा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमें प्रभावित करता है, तो बंधुओं संक्लेश परिणाम होते हैं। और संक्लेश परिणाम का होना ब्लड प्रेशर लो हाई होना है। कुछ न बन सके इतना करें आप कि है हमारे जीवन में परिणाम संक्लेश न हो पाए। आर्त और रौद्र ध्यान बड़ी महिमा है इसकी। ये 6 और 7th क्लास वाले स्टूडेंटों को भी छोड़ता नहीं है। निरान भले ही नहीं हो 6वें गुण स्थान में। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन, जो निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लीन है, उनकी बात कर रहा हूं। अष्टांगिका पर्व, नंदीसर पर्व से आप सब परिचित हैं और ये पंक्तियां आप सबने अभी पढ़ी होंगी। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीसर सुर जाय लिए वसुद्रव्य है। 8वां दीप नंदीश्वरम भासरम, बाबन प्रतिमा नमो सुकरम। आप कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में रहते हैं। मध्यलोक में कहाँ रहते हैं? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र में कहाँ कौन से खंड में रहते हैं? आर्य खंड में रहते हैं। वो आर्य खंड इतना लंबा चौड़ा है। आर्य खंड में एक हिंदुस्तान है देश, और हिंदुस्तान में योगी सरकार वाला यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी आगरा है। जितने अंदर जाते जाओ तो भारत के नक्शे में इस कमला नगर में आपकी कोठी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश नक्शा होगा उसमें भी नहीं मिलेगी। अगर आगरा का नक्शा है तो उसमें भी आपकी कोठी नहीं मिलेगी। और तू तो अहंकार करता मैं कोठी वाला हूं, मैं फ्लैट वाला हूं। कहा रहता? कमला नगर में रहते। कमला नगर में VIP कॉलोनी। बारे वाह VIP, तू बड़ा भारी VIP बना देता है। आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, बहिरात्मा पने की बात कर रहा हूं। संक्लेश परिणाम कैसे होते हैं यह बात आपसे कर रहा हूं। नंदीसर पर्व हम तो केवल 2.5 द्वीप में ही निवास कर सकते हैं मनुष्य। मानसोत्तर पर्वत के आगे तो विशेष धवला की व्यवस्था है, वो अलग है। वो यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। जो मैं दिख रहा हूँ यह मैं नहीं हूँ, यह तो पुद्गल है। जो दिख रहा है यह तो शरीर है। निज के गुण निज में है चेतन तो, पर में क्यों भर माता है, पर में क्यों भर माता है। पर से दृष्टि को फिर जरा मिल जाए गुणों का सिंधु
आनंद भरा। निज के गुण निज में है चेतन तू, पर में क्यों भरमाता है, पर में क्यों भरमाता है। नंदीश्वर परम हमें निज में रमण करने का पाठ सिखाता है। समय सार ग्रंथ की तात्पर्यवृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी के शब्द हैं, निर्विकल्प वीतराग परम समाधि में स्थिर हो। अब ईर्षा और द्वेष ये हमें जीने नहीं दे रहे, हमारी शांति का हैक कर रहे हैं। हम तो शांति बाहर खोज रहे हैं, वैभव में खोज रहे हैं। कहते जरूर हैं मैं सौ हूं, यह सब पर है, लेकिन पर में जो आनंद आता है वो सौ में आनंद नहीं आता है। आपकी मनोवृत्ति, बहिरात्मा की मनोवृत्ति, अधर्मात्मा अज्ञानी की बात आपसे कर रहा हूं। जब स्व का चिंतन, स्व का मनन चलेगा तो न ईर्षा है न द्वेष है। तो देवगति में ईर्षा के कारण मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख बहुत ज्यादा है। सम्यक दृष्टि देवों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य देवों की बात कर रहा हूं। मैं कल्पातीत देवों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्वासिद्धि वाले देवों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सामान्य देवों की आपसे बात कर रहा हूं। तो भैया यह है नंदीश्वर दीप, 8वां दीप है। असंख्यात दीप समुद्र है मध्यलोक में। तू तो जरा सी प्रॉपर्टी पर अहंकार करता है, जरा से वैभव को लेके फूला नहीं समाता है, जरा जरा से प्रसंगों में तेरी अनंतानवंदी चौकड़ी झलकती रहती है, पता नहीं पड़ता है। अपनी कमी अपने को दिखती नहीं, दूसरे के तो राई के बराबर दोष दिखते हैं और अपने पहाड़ के बराबर भी दोष नहीं दिखते हैं। यह अज्ञानता की दशा है। सम्यक दर्शन, यथार्थ जीवन शैली, सम्यक दर्शन, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण। 8वां दीप बड़ी महिमा है। सभी पर्वों में यह महत्वपूर्ण पर्व है। कुछ पर्व लौकिक होती हैं, कुछ पर्व पारमार्थिक होते हैं। पर्व जो जीवन को आनंद से भर दे वह पर्व कहलाता है। जो अशांत जीवन को शांति का अनुभव करा दे उसका नाम पर्व है। जो विलासता, कामना, भोग और कषायों से ऊपर उठा दे उसका नाम पर्व है। लौकिक पर्वों में तो केवल नए कपड़े पहन लिए, पकवान और भौतिक पदार्थों का आनंद कोई पर्व मानता है, लेकिन हमारे यहाँ शाश्वत पर्व ये नंदीश्वर पर्व है। कुछ पर्व घटना विशेष से जुड़े होते हैं, चाहे वह दीपावली पर्व भगवान महावीर का निर्वाण आप जैन मानते हो, तो कोई पांडवों का प्रवेश मानता है, तो सिखों की यहाँ अन्य मान्यता है। विभिन्न प्रकार के लोगों की यहाँ विभिन्न प्रकार की मानसिकता है, उससे घटना जुड़ी है। इसलिए रक्षाबंधन पर्व भी घटना विशेष से जुड़ा हुआ है। आखा तीज भी ये शाश्वत पर्व नहीं है, भले ही आदिनाथ भगवान का वह पालना हुआ, लेकिन शाश्वत पर्व नहीं है। ये घटना विशेष से कुछ राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये राष्ट्रीय पर्व के नाम से, देशभक्ति के नाम से न जानते हैं। शाश्वत पर्व नंदीश्वर पर्व है। दशलक्ष पर्व शाश्वत पर्व है। यह संबर और निजरा, ये विशुद्धि बढ़ाने वाले पर्व हैं। ये आत्मा को झंकत करने वाले पर्व हैं।
ये शरीर के प्रति उदासीनता, भोगों के प्रति उदासीनता कैसे जागृत हो? यह संसार के प्रति जो राग अनंत काल से चल रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ भी तो तेरा नहीं है। सोचिए, विचारिए। तो ये नंदीश्वर पर्व सबकी साधना चल रही होगी, जहां इंद्र इंद्राणी विशेष रूप से संयम नियम की मर्यादाओं से गुजर रहे हैं, वहां सामान्य लोग भी इस अष्टांगिका परम में, नंदीश्वर परम में जहाँ पूजा पाठ भक्ति करते हैं, वहाँ 8 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो कोई 8 दिन एकासन करता है, तो कोई 8 दिन हरी सब्जी नहीं खाता है, तो कोई 8 दिन बाजार की चीज़ें। अरे जिंदगी पड़ी है, कम से कम इन पर्वों में तो हम कुछ संयम रखें। तो कोई 2 समय से ज़्यादा नहीं लेता है, तो कोई अष्टांगिका पर्व में रात में कुछ खाता पीता नहीं है, तो कोई रोगी है तो औषधि को छोड़ के अन्य चीज लेता है। जिसकी जैसी साधना, जिसके जैसे विचार, जिसका जितना शरीर के प्रति अनुराग घटता है, वो उतना संयम तप त्याग साधना की ओर बढ़ता है। बंदो, ये नंदीश्वर पर्व जहां संबर और निर्जरा विशुद्धि का कारण बनता है पारमार्थिक क्षेत्र में, वहीं ये नंदीश्वर पर्व जो घर बसाए उसका नाम नंदीश्वर पर्व, और जो घर को बिखेरे ये है अपोजिट पार्टी नंदीश्वर पर्व वालों से। आपकी समझ में नहीं आई होगी, राजनीति की मैंने बात की आपसे। नंदीश्वर पर्व परिणामों को निर्मल बनाता है। नंदीश्वर पर्व सहिष्णुता हमारे जीवन में लाता है। नंदीश्वर पर्व सामंजस्य बनने का पाठ सिखाता है। नंदीश्वर पर्व स्वस्थ होने की प्रक्रिया का नाम, ये नंदीश्वर पर्व मेडिसिन का कार्य जीवन में कर सकता है। पता नहीं आपने नंदीश्वर रूपी पर्व की मेडिसिन ली है या नहीं ली है। एक बार को वह जड़ मेडिसिन, वह टेबलेट, कैप्सूल, ग्लूकोज की बोतलें तो फेल हो सकती हैं, लेकिन यह अष्टांगिका पर्व, यह नंदीश्वर पर्व में जो विशुद्धि बढ़ती है, असाता वेदनी को साता वेदनी बना दे, यह है अष्टांगिका पर्व। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धबला कल काल के सर्वज्ञ वीर सिंह स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं नेमिचंद स्वामी के गोमठ सार ग्रंथ से बोल रहा हूं। मैं त्रिलोक प्रणति आचार्य यतिवशव के चैनल से बोल रहा हूं। मैं त्रिलोक सार आचार्य नेमिचंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। ये नंदीश्वर पर्व जो अशुभ को शुभ में बना दे, विपत्तियों को संपत्ति बना दे, उसका नाम है नंदीश्वर पर्व। पता नहीं आप अशुभ को शुभ बना पाए कि नहीं बन पाए हैं। हाँ, शुभ को अशुभ बनाने में तो आप सब सॉफ्टवेयर हैं। संपत्ति को विपत्ति बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं आप। संकलेश परिणाम करने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत कुशल हैं। लेकिन नंदीश्वर पर्व तो विशुद्धि का पर्व है, कषायों को घटाने का पर्व है। भगवान की पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं। और बहन की पंक्तियां आप बोल रहे थे, गंदोदक छेड़कत बसो दिन में नहीं रहा कोष्ठ किंचित तन में, भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो में नारानी।
सिरी सिद्ध चक्र का पार करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। ये गंधोदक तो 7 से कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर हुआ होगा। सीपाल और मैना सुंदरी के घर में खुशियां आई होंगी, आपको गंधोदक का लाभ नहीं मिलने वाला है। आप कहेंगे हम तो अभी मैना सुंदरी आज बने, वो आप कह रहे हो लाभ ही नहीं होगा। अब जो मैना सुंदरी बनेगा, सीपाल बनेगा, उसे तो गंधोदक का लाभ मिलेगा, और आप तो न सीपाल बनेंगे न मैना सुंदरी बनेंगे, क्योंकि आपने तो पंक्तियां रट रखी हैं, फल पायो मैना रानी। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का फल तो सीपाल मैना सुंदरी के लिए है, ये हमारे आपके लिए नहीं है। मेरा अभिप्राय समझना, आप आस्था है आपके अंदर, समर्पण है धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति। पता नहीं विधान में बैठे कुछ होता है कि नहीं होता है, हम तो इतने विधान कर चुके, हमारा तो सिर का दर्द अभी तक गया नहीं। ये आपकी शिकायत कर रहा हूं, हमारी तो अमुक समस्या का हल ही नहीं हुआ। और हल तो जब हो जब आप श्रीपाल बने, आप मैना सुंदरी बने, आपकी आस्था, आपका समर्पण। श्रीपाल ने तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली, और वे तो अष्टम वसुधा पाने को कर में ए 8 द्रव्य लिए, वे तो मोक्ष पहुंच गए। हम सबको मोक्ष प्राप्त करना है तो हम भी श्रीपाल के पद चिन्हों पर चलें, हम मैना सुंदरी के पद चिन्हों पर चलें। जैसे मैना सुंदरी के अंदर दृढ़ श्रद्धा, आस्था, विश्वास था परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, उसे विश्वास था कर्म सिद्धांत के प्रति। आपको विश्वास नहीं है, बुरा नहीं माने। जरा सा असाता वेदनी का प्रभाव होता है तो भेद विज्ञान आईसीओ बैंक के लॉकर्स में, पंजाब नेशनल स्टेट बैंक के लॉकर्स में रखे आते हैं। अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब बात करेंगे आपसे।